हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए फार्मूला के सेक्शन से आपको गोला और अर्धगोला के ऑल फार्मूला को बताने वाले हैं। क्योंकि आप गोला और अर्धगोला का अगर आप इतने फार्मूले को याद कर लेते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में जो है इनसे अलग और इससे एक्स्ट्रा में कोई भी फार्मूला नहीं पूछा जाएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इन फार्मूले से नहीं बनेगा। तो फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और चूंकि आपको जो है अब दोगुने प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उस स्थिति में भी आपका जो है फार्मूले भी डायरेक्ट दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सारे फार्मूले को अच्छी तरह से समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारा गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो गोला के आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो अगर हम इसी से गोले की त्रिज्या निकालें तो वो क्या हो जाएगा? गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और आर स्क्वायर की इधर जो है गुना में है उधर जाएगा तो भागा में बटा में 4 पाई हो जाएगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले की त्रिज्या हो जाता है रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटा 4 पाई। तो आप ये सारे फॉर्मूले का जो एक चार्ट भी बना सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में। नेक्स्ट है गोले का व्यास। तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटा में पाई। ओके, तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले की त्रिज्या रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटा 4 पाई, गोला का व्यास रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा में पाई। अब नेक्स्ट है गोले का आयतन। तो अगर हम गोले का आयतन की बात करें तो गोले का आयतन जिसे कि हम लोग भी से सूचित करते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन, वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि त्रिज्या में इसका फॉर्मूला है। क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है। लेकिन अगर त्रिज्या की जगह हमें गोले का व्यास दिया रहे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, आर की जगह हम d/2 रख देंगे तो हो जाएगा 1/6 पाई डी क्यू, 1/6 पाई और d का होल क्यू, यानी कि d गोले का जहाँ पर हमारा व्यास है। ओके, अब नेक्स्ट है गोलाकार छिलके या सेल का आयतन। तो गोलाकार छिलके या सेल के आयतन की बात करते ये हो जाता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। ओके, गोलाकार छिलके या सेल का आयतन हो जाता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। तो आपके गोला का होगा कुल 5 फार्मूला, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं अर्धगोला के फार्मूले को। तो गोला का फार्मूला आपको जो है उतना याद रखना है। ओके, जो कि देख सकते हैं आप, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन है 4/3 पाई आर क्यू, गोलाकार छिलके का आयतन जो होता है उसी तरह 4/3 पाई, आर क्यू की जगह बड़ा आर क्यू और छोटा आर क्यू यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि 2 त्रिज्या का जिक्र किया रहता है आपको क्वेश्चन में ही। चलिए अब अर्धगोला के फार्मूला को देखते हैं। तो अर्धगोला यानी कि सेमी स्फेयर, इसका जो है फर्स्ट हमारा फार्मूला हो जाता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चूंकि गोला का आधा होता है जिसे हम लोग अर्धगोला कहते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर का जब हम आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या होगा 2 और से 4 जो कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में इसकी अर्धगोले की तली का पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि जो हम बोल सकते हैं आधार जो होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हम पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 3 पाई आर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो, और अर्धगोले का अगर हम आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू। ओके, क्या होता है? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। जैसे कि हमारा इसका हो जाता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, उसी तरह अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, और गोलाकार छिलके का आयतन तो ये होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा गोलाकार छिलके का आयतन हो जाता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। तो ये हो गया आपका गोला और अर्धगोला का फार्मूला, जो कि काफ़ी इजी है याद करना।
और इससे जो आपके प्रश्न भी बहुत ही पूछे जाते हैं, तो ज़रूर इन सभी को याद कर लीजिएगा, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको ऑल चैप्टर का मैथ का जो फॉर्मूला डाला जा रहा है चैनल पर, तो जाकर चैनल पर देखिए और सभी को ज़रूर याद कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके सारे फॉर्मूले को देखेंगे। तो एंड करते हैं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।